नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। रिसेंटली अगर आपने नोटिस किया होगा कि बांग्लादेश की तरफ से एंटी इंडिया सेंटीमेंट हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि पहले मोहम्मद यूनुस की तरफ से पाकिस्तान के ऑफिशियल्स को एक आर्ट वर्क गिफ्ट किया जाता है जिसमें ग्रेटर बांग्लादेश को दिखाया जाता है। इतना ही नहीं, इसके बाद में बांग्लादेश की तरफ से ही सेम आर्ट वर्क को टर्की को गिफ्ट किया जाता है। इसमें सेम जो ग्रेटर बांग्लादेश है वो दिखाया जाता है, जिसमें भारत का जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है इसमें वो कवर किया गया है। लेकिन अब जो अपडेट निकल के आ रही है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि भारत का जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जिसे आप चिकन नेक भी कहते हैं, वहां पर चाइनीज जो रडार सिस्टम्स है उसे डिप्लॉय करने की बात की जा रही है। इस पर फिलहाल अभी खुलकर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसे कवर नहीं कर रहा है, लेकिन काफी रिपोर्ट्स ये बता रहे हैं कि चाइना की तरफ से जो चाइना का JY सीरीज एयर सर्विलियंस रडार सिस्टम्स है, इसी बांग्लादेश में जो भारत का जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वहां पर इसे डिप्लॉय करने की बात की जा रही। कहा यह भी जा रहा है कि इनके कुछ पार्ट्स जो है ये बांग्लादेश को सप्लाई कर दिए गए हैं, और इस तरीके से जो आज के टाइम में बांग्लादेश का जो लाल मुनीर हाट एयरबेस है इसे फिर से रिवाइव करने की बात की जा रही, क्योंकि इसी साल मई और जून के टाइम में ऐसे भी अपडेट निकल के आ रहे थे कि चाइना जो है इस लाल मुनीर हाट एयरबेस को फिर से रिवाइव करना चाह रहा है। पाकिस्तान के जो ISI है उसकी एक्टिविटीज यहाँ पर रिसेंटली बढ़ रही है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान यहाँ पर मिस इन्फॉर्मेशन नैरेटिव का भी यूज कर रहा है, क्योंकि बांग्लादेश में आज से कुछ दिन पहले एक मिस इन्फॉर्मेशन यहाँ पर स्प्रेड कर दी गई कि भारत की तरफ से जो लाल मुनीर हाट का जो एरिया है, ये वाला जो बेसिकली रीजन है, यहाँ पर भारत की तरफ से 62 किलोमीटर तक जो एरियाज है इसे ऑक्यूपाई कर लिया गया है। लेकिन फाइनली यहाँ पर द बिजनेस स्टैंडर्ड, जो कि बांग्लादेश का ही मीडिया आउटलेट्स है, इनकी तरफ से यहाँ पर ये अब लिखा जा रहा है कि जो BGB है यानी कि बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश, इन्होंने यहाँ पर साफ साफ ये कहा कि ये एक र्यूमर है, और इसे डिनाउंस करते हुए ये कहा कि जो इंडियन इंक्रोचमेंट की बात की जा रही है इन लाल मुनीर हाट में, ये गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। खैर इस पर तो हम लोग बात करेंगे, लेकिन आपको ये भी बताना चाहेंगे कि रिसेंटली इंडिया की तरफ से 3 न्यू मिलिट्री गैरिसोन्स को यहाँ पर सेटअप करने की बात की जा रही है। खासकर जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जो चिकन नेक है, वहां पर 3 नए मिलिट्री जो बिल्डअप है इसे बनाने की बात की जा रही है, ताकि जो चिकन नेक है इसे और भी ज्यादा फोर्टिफाइज किया जा सके। सो इन्हीं सब चीजों को लेकर हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले। पहले बात करते हैं एक्चुअली यहाँ पर हुआ क्या है। काफी रिपोर्ट्स यहाँ पर ये बता रहे हैं कि चाइना का जो JY-27A एक लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस रडार सिस्टम्स है, इसे बांग्लादेश का जो ठाकुर गांव है और जो पंचगढ़ जो रीजन है, जो बेसिकली लाल मुनीर जो हाट है, इसी के आसपास हमें देखने मिलता है, यहाँ पर इसे इंस्टॉल करने की बात की जा रही है। आपको बताना चाहते हैं कि जो JY-27 सीरीज है जिसमें 3D ऐसा रडार इसमें लगे हुए हैं। कहा यह भी जाता है कि चाइना का जो JY सीरीज है और उसमें भी खासकर JY-27A सीरीज है, वो स्टिल्थ एयरक्राफ्ट को भी ट्रैक कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ ये भी बताया जा रहा है कि जो US का F-35 है या फिर बाकी जो स्टिल्थ फाइटर जेट है उसे भी चाइना का JY सीरीज ट्रैक कर सकता है। इवन कि इसको लेकर यहाँ पर आज से कुछ टाइम पहले ये भी कहा जा रहा था कि चाइना इसी साल मई के महीने में एक स्टिल्थ किलर रडार को यहाँ पर अनवील किया है। मीडिया की तरफ से यह भी क्लेम किया जा रहा था कि इस रडार सिस्टम के जरिए जो F-22 है US का और F-35 है इसे इजिली ट्रैक किया जा सकता है। और चाइना ने रिसेंटली इसे 11th वर्ल्ड रडार जो एक्सपो है उसमें भी इसे यहाँ पर अनवील किया था, ऐसे 100 एडवांस रडार सिस्टम्स को। कहा यह भी जा रहा है कि चाइना का जो रडार सिस्टम्स है ये 500 से 600 किलोमीटर का जो रेंज है, इस रेंज में जितने भी फ्लाइट है, जितने भी एसेट्स है, इसे ये डिटेक्ट और मॉनिटर कर सकता है। मीन्स यहाँ पर जो नॉर्थ बंगाल है, आसाम का रीजन है, इवन की भूटान का कुछ पार्ट्स चाइनीज रडार से इजिली ट्रैक किया जा सकता है। कहा यह भी जा रहा है कि ये रियल टाइम ट्रैक कर सकता है। मीन्स चाइना आज के टाइम में एक जियोपॉलिटिकल गेम प्ले करना चाह रहा है, जिसमें अगर आप नोटिस कर पाएंगे पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है, चाइना ने जिसे ऑलरेडी यहाँ बिल्ड कर रखा है, इसके बाद में हम्बनटोटा पोर्ट जिसे श्रीलंका 99 ईयर्स के लिए चाइना को दे रखा है। म्यांमार में यहाँ पर भी देखने को मिलता है क्यूक जो पोर्ट है, वहां पर भी चाइनीज बेस हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा म्यांमार के जस्ट नीचे जो कोको आइलैंड है वहां पर भी चाइनीज बेस हमें देखने को मिलता है। तो चाइना कहीं ना कहीं हर तरीके से इंडिया को इन सर्कल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसी सीरीज में चाइना अब यहाँ पर बांग्लादेश में भी अपने फुटप्रिंट को यहाँ पर स्प्रेड कर रहा है, और इसीलिए आज से कुछ टाइम पहले ये भी अपडेट निकल के आ रहा था कि चाइना ने यहाँ पर जो लाल मुनीर हाट एयरपोर्ट है इसे फिर से रिबिल्ड करना स्टार्ट कर दिया है। आपको बता दें कि ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जिसे आप चिकन नेक कहते हैं, ये महज 22 से 24 किलोमीटर की इसकी चौड़ाई है, जो भारत के लिए एक वल्नरेबल पार्ट माना जाता है। और इसको लेकर पाकिस्तान की तरफ से भी और चाइना की तरफ से भी मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर कोशिश की गई कि ये जो एरियाज है, ये जो कॉरिडोर है, इसे यहाँ पर डिस्कनेक्ट कर दिया जाए, ताकि जो पूरा
ताकि जो पूरा जो नॉर्थ ईस्टर्न का जो स्टेट्स है, जो 7 सिस्टर्स है, इसे मेनलैंड इंडिया से कंप्लीटली कट ऑफ कर दिया जाए। लेकिन एक बार फिर से पाकिस्तान और चाइना के तरफ से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को कट ऑफ करने के लिए बांग्लादेश के साथ में मिलकर एक ट्राई एक्सिस बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये तीनों मिलकर यहाँ पर इंडिया के जो मेन लैंड है इसे हिट करने के लिए अपनी जो एक्टिविटीज है वो बढ़ा रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि जहां चाइना की तरफ से टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जा रही है बांग्लादेश को, पाकिस्तान की तरफ से जहां पर ऑपरेशनल गाइडेंस प्रोवाइड की जा रही है, और बांग्लादेश यहां पर अपनी जो लोकेशंस है वो ऑफर कर रहा है चाइना और पाकिस्तान को। और पाकिस्तान ऐसा इसलिए भी कर रहा है क्योंकि आज के टाइम में पाकिस्तान में सिविल अनरेस्ट देखने मिलता है। इतना ही नहीं, आसिम मुनीर के अगेंस्ट में जो आज के टाइम में पावर को कंसोलिडेट कर रहे हैं, इवन कि रिसेंटली 27th अमेंडमेंट यहाँ पर पाकिस्तान के संविधान में किया गया ताकि जो आसिम मुनीर की जो पावर है इसे और भी यहाँ बढ़ाया जा सके। वहीं दूसरी तरफ तालिबान पाकिस्तान बॉर्डर के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है, खासकर टीटीपी को लेकर, अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये पूरे खैबर पख्तून में हमें देखने को मिल सकता है, जिससे जो आज के टाइम में जो पाकिस्तान है काफी अपने आप को वीक फील कर रहा है। वहीं चाइना को लेकर बात करें तो चाइना आज के टाइम में यूएस, इंडिया, फिलीपींस की तरफ से एक प्रेशर फील कर रहा है, लेकिन चाइना यहाँ पे ये भी चाहता है कि यूएस हो या इंडिया हो, इनके साथ में डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन ना हो, और इसीलिए यहाँ पर पाकिस्तान और चाइना दोनों बांग्लादेश को एज ए प्रॉक्सी प्रेशर्स की तरह यहाँ पर यूज कर रहे इंडिया के अगेंस्ट में। इवन कि पाकिस्तान की तरफ से और चाइना की तरफ से मिस इन्फॉर्मेशन भी स्प्रेड की जा रही है, क्योंकि रिसेंटली इंडिया को लेकर ये अफवाह फैला दी गई कि भारत जो है ये लाल मोरीन हार्ट के एरियाज में 62 किलोमीटर जो एरियाज है इसे यहाँ पर इनक्रोच कर लिया है। लेकिन बांग्लादेश की तरफ से जो इनके बीजीबी है, जो बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश है, इन्होंने साफ साफ डिनाउंस करते हुए कहा कि ये एक र्यूमर है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लेकिन जिस तरीके से चाइना हो या पाकिस्तान हो वो अपनी पांव बांग्लादेश में पसार रहा है, इसको देखते हुए इंडिया की तरफ से क्या रिस्पांस निकल के आ रहा है आपको बताना चाहते हैं कि ऐसा नहीं कि हमने यहाँ पर रिसेंटली 3 न्यू गैरिसन यहाँ पर निर्माण किए हैं। इसके पहले भी आपने नोटिस किया होगा कि जो हासीमारा एयरबेस है, जहां जिसको इंडियन एयरफोर्स के लिए राफेल बेस ही माना जाता है, जहां पर भारत के राफेल भी है, इतना ही नहीं, इसी के आसपास यहाँ पर S-400 भी देखने मिल जाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर जो BSF है वो स्मार्ट फेंस प्रोजेक्ट के जरिए जो फेंसिंग है इसे अब धुबरी से लेकर जो कोच बिहार सेक्टर्स है यहाँ तक भी एक्सटेंड कर रही है। इतना ही नहीं, जो NTRO है, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, ये और DRDO दोनों मिलकर अब सर्विलियांस यहाँ पर कर रही है अपने UAV और ग्राउंड सेंसर्स के जरिए, और इसमें यहाँ पर ईस्टर्न कमांड डेटा सेंटर से इनका यहाँ पर प्रॉपर तरीके से यूज किया जा रहा है। यही नहीं, यहाँ पर जो BRO है यानी कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशंस, ये भी अपने रोड नेटवर्क्स को अब अपग्रेड कर रहे हैं। और रिसेंटली ये भी कहा जा रहा था कि जो BRO है ये किशनगंज से लेकर जो इस्लामपुर है, इसके बाद में जो सिलीगुड़ी है, यहाँ तक अपने नेटवर्क्स को आज के टाइम में अपग्रेड कर रहे हैं ताकि जो आर्मर्ड मोबिलिटी है इसे इजिली यहाँ पर अलाउ किया जा सके। और जिस तरीके से रिसेंटली आपने सुना होगा कि भारत की तरफ से 3 न्यू गैरिसन्स को यहाँ पर सेटअप करने की बात की जा रही है। गैरिसन्स का मतलब हुआ एक मिलिट्री बेस ही मान के चल सकते हैं, जिसमें बेसिकली जो बामुनी है, जो धुबरी आसाम में देखने मिलता है, इसको लेकर यह भी कहा जाता है कि बांग्लादेश के जो कुरीग्राम डिस्ट्रिक्ट्स है यहाँ पर इलीगल तरीके से जो बांग्लादेशी है वो एंटर करते हैं, और इसीलिए इस रीजन्स में यहाँ पर एक गैरिसन्स का निर्माण किया जा रहा है। और दूसरा यहाँ पर है किशनगंज, जो कि एक मेजर लॉजिस्टिक नोड की तरह देखा जाता है। और तीसरा यहाँ पर है चोपड़ा, जो नॉर्थ दिनाजपुर, जो वेस्ट बंगाल में देखने मिलता है। इसको लेकर यह भी कहा जाता है कि एक लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। और इसके पहले भी आपको पता होना चाहिए, मई के टाइम में यहाँ हिमंता बिस्वा शर्मा, जो कि आसाम के चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने यहाँ पर ये बातें कही थी कि भारत के पास तो चलिए एक चिकन नेक है, लेकिन बांग्लादेश के पास में आज के टाइम में 2 चिकन नेक है। एक तो खुलना के पास में है, एक चिटगांव के पास में है। अगर इसे भारत यहाँ पर डिस्कनेक्ट कर दिया तो बांग्लादेश की जो सीमा है, जो एरियाज है, वो जो पूरा रंगपुर रीजन है, ये बांग्लादेश के हाथ से निकल जाएगा। इतना ही नहीं, रिसेंटली यहाँ पर भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी की तरफ से यह भी कहा गया कि भारत वैसे तो बांग्लादेश के साथ में कोई भी टेंशन चाहता नहीं है, लेकिन बांग्लादेश अगर जानबूझ के यहाँ पे एंटी इंडिया सेंटिमेंट प्ले करने की कोशिश करता है तो ऐसे केस में यूनुस शुड वॉच हिज वर्ड्स, ऐसी बातें यहाँ पर की गई है। आज के टाइम में बांग्लादेश की सिचुएशन देखें, इसको लेकर यह भी कहा जा रहा है कि अगले साल इलेक्शन आने वाले हैं, और मोहम्मद यूनुस जो कि वहां के इंटरिम प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके हाथ में आज के टाइम में कोई भी कंट्रोल नहीं है। ऐसी बातें यहाँ पर जो फॉर्मर PM शेख हसीना है वो ये बातें कह रही है कि जो बांग्लादेश के जो टेरर ग्रुप हैं, जो अगले साल जो इलेक्शंस होने वाले हैं बांग्लादेश में, उसमें वो पार्टिसिपेट भी करेंगे। जमात इस्लामी, वो अपनी इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी को यहाँ पर स्प्रेड करना चाह रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि इनकी तरफ से एक अल्टीमेटम भी दिया गया है कि इलेक्शन से पहले यहाँ पर रेफरेंडम की बात की जा रही है। इनकी जो डिमांड्स है, ये डिमांड को पूरा करने की बात की जा रही है। भले ही आज के टाइम में बांग्लादेश एंटी इंडिया सेंटिमेंट यहाँ पर प्ले कर रहा है, लेकिन बांग्लादेश आज के टाइम में डरा हुआ भी है, क्योंकि वो पर्सन जिसे भारत की तरफ से 2016 के टाइम में फ्यूगिटिव डिक्लेयर किया गया था, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जाकिर नाइक के बारे में, इसकी एंट्री को बांग्लादेश में रिसेंटली यहाँ पर बैन कर दिया गया।
क्योंकि बांग्लादेश को इस बात का भी डर था कि भारत की तरफ से इनके ऊपर तो बैन इंपोज किया गया है, लेकिन अगर बांग्लादेश एंटर करता है तो ऐसे केस में एक्स्ट्राडिशन यहाँ पर इंडिया डिमांड कर सकता है। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।